क्या संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को अपने शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए? और यदि जो भी ऋषि मुनि साधक वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे आप क्या संत महात्मा मानेंगे? वर्तमान में देखिए, सनातन के नाम पे सनातन क्रिकेट लीग, जिसमें अब साधु संत वहां क्रिकेट खेलेंगे। साधु संतों के इस प्रकार के कार्य नहीं होते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य हैं। हाँ, इस प्रकार के कार्य कथावाचक कर सकते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकते। परंतु साधु सन्यासी संत महात्माओं को इस प्रकार से खेल कर किसी भी प्रकार की धनराशि एकत्रित करना, उसका उपयोग भले ही वो आप किसी दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त तो यह भी नहीं है कि किसी साधु संत महात्मा योगी को विवाह सम्मेलन जैसे कार्य करने चाहिए। ये सब सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य हैं। इसके लिए उपनिषद में मना किया गया है, इसके लिए महाभारत में मना किया गया है, और गीता में श्री कृष्ण ने भी यही चीज समझाई है और बतलाई है कि इस प्रकार की क्रियाएं करना शास्त्रों के विरुद्ध है। तो मैं तो नहीं समझता हूं कोई साधु संत महात्मा ये चाहेगा कि हम शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करें। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र इसके संबंध में? भगवद गीता में लिखा है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोतिया स सन्यासी चा योगी चा नाराग्नि चक्रिया। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल की आशा नहीं रखता वही सच्चा सन्यासी है। और उपनिषद भी यही कहता है कि सन्यासी को न संग्रह, न व्यापार, न अर्थोपार्जन करना चाहिए। वह समाज के हित के लिए जीता है, अपने हित के लिए नहीं। तो क्या जो कार्य किए जा रहे हैं वो शास्त्रोक्त है? क्योंकि ध्यान रखिए, महाभारत में भी शांति पर्व में ये है कि लोभ वश या मिथ्या से जीविका जो चलाए वह साधु कहलाने योग्य नहीं है। अर्थात कोई संत महात्मा साधु सन्यासी लोगों को प्रभावित करने हेतु कोई भी प्रकार का चमत्कार दिखाए, खेल दिखाए, शास्त्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध इस प्रकार के कार्य करे तो वह सन्यासी कहलाने योग्य नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि इस प्रकार से सनातन धर्म का परचम लहराएगा विश्व में, तो संभव ही नहीं है। आडंबर के द्वारा कभी विश्व में परचम नहीं फहराया जा सकता है। परचम फहराया अगर जा सकता है तो वो सत्यता से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, और सिर्फ अपनी ही बुद्धि विवेक नहीं, इस पूरे भारत की, इस जगत की, इस छोटी जो जनता जो विचार करे हुए है कि आपसे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, आपके पास भी ज्ञान है, आपको वो ज्ञान देना है। ये कार्य है साधु संत महात्माओं के। आपके इस कार्यों से क्या हो रहा है? आपने ऑनलाइन अकाउंट बना लिए हैं, सबने अपने अपने स्थान के कि आप यहाँ के लिए दान देना चाहते हैं तो दान दे दें। क्या बेचारे छोटे साधु संत महात्मा ये किस लिए वन में बैठे, ये किस लिए मंदिर में बैठे? ये तो वही चीज होने लगा कि देश का सारा पैसा कितने % लोग के पास पहुंच रहा है, ये वही स्थिति आ गई। तो साधु संतों में वही विचारधारा भारत में हो गई कि देश के जितने साधु संत महात्मा हैं उनका भी पैसा जो जनता दान देती थी देश की, वो जाता था सब जगह। छोटे छोटे साधु तक भी लोग जाते थे, उनको भी पैसे चढ़ाते थे, उन तक पहुंचते थे। आज वो बेचारे नहीं जानते, छोटे बटन वाले लिए है मोबाइल, उन्हें ऑनलाइन की सुविधा ही नहीं मालूम है।
हम उनकी चमत्कारिकता नहीं क्योंकि देख रहे हैं, उन्होंने चमत्कार नहीं दिखलाए क्योंकि उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। वो ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, समाधि स्थल में पहुंच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, राधे राधे जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। वो आप लोग से 10 गुना अच्छे हैं क्योंकि वो धारणा की धार पे चल रहे हैं। आप तो उस धारणा की धार को ही लिए ही नहीं है, उस डोर में ही नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध इस प्रकार से धन एकत्रित करना ये सनातन नहीं है। इस प्रकार से धन साधु संतों को नहीं, ये संस्थाओं के काम है। और शायद इसीलिए इन साधु संतों ने ये संस्थाएं बना के रख ली है कि उन संस्थाओं के द्वारा काम होने लगे। साधु संत महात्माओं को ये संस्थाओं की आवश्यकता है। अगर वो आप कर रहे हैं कोई कार्य दूसरों के लिए, भोजन के लिए या अन्य कार्य के लिए, तो उसके लिए संस्थाएं की क्या आवश्यकता है। सनातन को आडंबर की ओर ले जाने में साधु संत महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो छोटे छोटे किसी भी मंदिर में बैठे हों। किसी के यहाँ एक दिन में 1000 आ रहे हैं, किसी के यहाँ मैं कह रहा हूं मात्र 1 आ रहा है, तो मेरी नजर में आपके 1000 आने वाले। और अगर आप सनातन के विरुद्ध चल रहे हैं, अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, इसका मतलब आप सनातन के विरुद्ध चल रहे हैं। क्या है, लोग कहते हैं सनातन का विरोध कर रहे हो, मेरे से बोलते हैं सनातन का विरोध कर रहे हो। मूर्खों, जरा ये जानो कि सनातन का विरोध करना क्या कहलाया। शास्त्रों का विरोध करना यानी सनातन का विरोध करना है। तुम्हारे ये कथावाचक लोग शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, और तुम उनका साथ देख के, उनके विषय में बार बार और चिल्ला के, लोगों को भ्रमित करके तुम भी वास्तव में सनातन का विरोध कर रहे हो, क्योंकि तुम भी सनातन को नहीं जान पा रहे हो। क्या सनातन किस शास्त्र में ये लिखा है? मैं बोल रहा हूं, पढ़ो, देखो ChatGPT में जाके। क्या ये ऋषि मुनि संत महात्माओं के ये कार्य हैं कि इस प्रकार के कार्य करें? मैं तो ये कहता हूं विवाह भी करने उनके नहीं ये कार्य हैं कि वो विवाह करें। हम कहते कितना जनहित का काम कर रहे हैं। जनहित का काम करना संत महात्माओं का नहीं है। उनको ऊर्जा ईश्वरी शक्ति से जोड़ना, उनको उन तक मिलवाना है, उनके कष्ट दूर करना नहीं है संत महात्माओं का काम। आप जब एक छोटे मंदिर में एक बाबा के पास जाते हो, आप ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, उसके चरण पड़ते हो पैर, वो त्याग के सब बैठ के वहां पे उस ईश्वर की सेवा कर रहा है, वो आपके चरण छूने योग्य है। जो क्रिकेट की मैदान में बैठ के चौके छक्के खेल रहा है और सिर्फ कथा वाच रहा है, वो आपके चरण छूने योग्य नहीं है। उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? क्या ऊर्जा, क्या सनातनी ऊर्जा है? शास्त्रों को जानो। इसलिए मैं कहता पढ़ो, मोबाइल जो हाथ में लिए हो उसमें जानो क्या ये जो कर रहे हैं गुरु लोग, क्या ये शास्त्रोक्त है? इस प्रकार से इनका धनोपार्जन करना क्या गलत है कि सही है? ये पूरी तरीके से इस प्रकार से धनोपार्जन करना आपका गलत है। आप जब अपनी कथा का पैसा लेते हैं, आप करिए और 4 कथाएं उस पैसे के दीजिए ना, तो आपका दान कहलाएगा। आप स्वयं का दान क्यों नहीं कर रहे हैं कि फ्री की 4-5 कथाएं कर दीजिए? आप सभी जितने खिलाड़ी हैं, अगर खेलने के लिए आप सबने भी एक कथा ही फ्री कर दी हो और वही आप दान में कर लेते, तो शायद इससे ज्यादा आपको दान प्राप्त हो जाता।